प्रकार के बारे में समझने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों कंपनी के प्रकार को समझने के लिए हम लोग ये जान लेते हैं कि जो ये कंपनी अधिनियम है 2013, कंपनी एक्ट 2013 है, इसमें कंपनी को कैसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम 2013 में निम्न प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया हुआ है, जिसमें पहला प्रकार है निगमन के आधार पे, इनकॉर्पोरेशन के आधार पे, दूसरा दायित्व या लाइबिलिटी के आधार पे, तीसरा नियंत्रण या कंट्रोल्स के आधार पे। इन तीनों वर्गीकरण के बाद भी बहुत सारे प्रकार हैं कंपनी के, जिसको हम लोग अन्य प्रकार में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। निगमन के आधार पे कंपनी के प्रकार कितने होते हैं। ओके, तो हम लोग शुरू करते हैं निगमन के आधार पर कंपनी के प्रकार, जिसमें निगमन के आधार पे कंपनी को मोस्टली 3 प्रकार से हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला प्रकार है राजपत्रों या चार्टर्ड द्वारा निगमित कंपनी। इसको हम लोग चार्टर्ड कंपनी भी बोलते हैं। इस प्रकार की कंपनियों को हम लोग चार्टर्ड कंपनी भी बोलते हैं। ओके, दूसरा है संसदीय अधिनियम द्वारा निगमित कंपनी। ओके, दूसरा क्या है, संसदीय अधिनियम द्वारा निगमित कंपनी। और इस प्रकार की कंपनी को संसदीय अधिनियम द्वारा निगमित कंपनी को हम लोग जो है स्टैट्यूटरी कंपनी भी बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है उसको हम लोग रजिस्ट्रीकृत या रजिस्टर्ड कंपनी भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं इन सारी कंपनियों के बारे में। ये जो 3 प्रकार की कंपनियां हम लोग समझानी, ये तीनों प्रकार की कंपनियां क्या होती है इसका विस्तृत जानकारी हम लोग लेने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले राजपत्रों या चार्टर्ड द्वारा निगमित कंपनियों के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, तो चार्टर्ड द्वारा जो निगमित कंपनियाँ होती हैं, ये एक्चुअली पुरानी व्यवस्था है, पुरातन व्यवस्था है। पहले क्या होता था, जब राजा रानी का ज़माना हुआ करता था तो राजा रानी अपना एक चार्टर पास करते थे और अपने चार्टर के थ्रू जो है वो कंपनियों को फॉर्मेशन में कंपनियों को बनाते थे। ठीक है, तो हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि राजपत्रों द्वारा निगमित कंपनियां वह कंपनी होती है जो किसी राजा या रानी द्वारा कोई चार्टर पास करके बनाई जाती है। चार्टर का मतलब राजपत्र, राजपत्र मतलब ऐसा हुआ कि भाई उन्हें लगा, किसी भी राजा रानी को लगा कि नहीं हमको एक कंपनी बनानी चाहिए जिसमें हम लोग कोई भी एक उद्देश्य हो, मान लिया कोई एक कंपनी बनानी चाहिए जिसमें हम लोग जो है अपने जो किसान हैं उनका जो भी मतलब कोई किसान है वो जो भी उपजाऊ मतलब उगाते हैं उनको जो खरीदेंगे और फिर उसको फिर बेचेंगे। तो मान लिया राजा के दिमाग में आया तो राजा ने एक राजपत्र जारी कर दिया कि एक कंपनी हम लोग बनाने जा रहे हैं जिसका काम ये होगा। तो उनके कहने से फिर एक कंपनी बन गई। तो ऐसी कोई भी जो कंपनी बनती है जो राजा या रानी के आदेश से बनती है, राजपत्र से बनती है, चार्टर से बनती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, राजपत्रों द्वारा निगमित कंपनी या चार्टर्ड कंपनी बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी, बैंक ऑफ जापान, जो कि वहाँ के राजा या रानी द्वारा निगमित कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी अपने यहाँ 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी, 1600 में अपने यहाँ आई थी। तो उस टाइम पे जो वहाँ की महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने इस कंपनी का फॉर्मेशन किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन किया था और उन्होंने एक चार्टर जारी किया कि नहीं अभी इंडिया में व्यापार करने के लिए हम लोग एक कंपनी बनाते हैं जो कि इंडिया में स्पेशली व्यापार करेगी। तो उसका नाम रख दिया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होता है। फिर से मैं आपको बता दूं कि ऐसे देश जहाँ पे, ऐसी जगह जहाँ पे राजा रानी का सिस्टम चलता है, राजा रानी होते हैं, तो वहाँ के जो राजा रानी होते हैं उनके आदेश से अगर कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसको, उनके चार्टर से कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसको हम लोग चार्टर्ड कंपनी बोलते हैं या राजपत्रों द्वारा निगमित कंपनी बोलते हैं। ओके, अब एक समस्या, एक अच्छी बात यह है कि अपने यहाँ राजा रानी वाला सिस्टम तो है नहीं, अपने यहाँ राजा रानी वाला सिस्टम तो है नहीं। ऐसी परिस्थिति में अपने यहाँ ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब चूंकि अपने यहाँ होती नहीं है तो इसलिए भारतीय जो कंपनी अधिनियम है उसमें इसका कोई वर्णन भी नहीं है, हम लोग इसको आगे पढ़ते भी नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग फिर समझते हैं संसदीय अधिनियम द्वारा निगमित कंपनी। ओके, तो संसदीय अधिनियम द्वारा निगमित कंपनी को हम लोग स्टैट्यूटरी कंपनी भी बोलते हैं। स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब ये होता है कि भाई कोई कंपनी ऐसी हो जिसको बनाने के लिए संसद में अलग से एक अधिनियम पारित करना पड़े। ओके, ऐसी कंपनी जो संसदीय अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी या संसदीय अधिनियम द्वारा निगमित कंपनी बोलते हैं। ओके, अर्थात ऐसी कंपनियां जो कंपनियों को बनाने के लिए संसद में अलग से अधिनियम पारित करना पड़ता है। अभी मैंने बताया आपको कि संसद में अलग से अधिनियम बनाना पड़ता है। उदाहरण के लिए हम लोग समझ लेते हैं कौन कौन सी कंपनियां हैं। कई सारी कंपनियां जो आप लोग भी जानते होंगे, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है कि भाई जितने भी बैंक्स हैं उनको कंट्रोल करता है और सारी चीज़ें करता है। तो उसका जो गठन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन है, वो
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 के तहत हुआ था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1935 के तहत हुआ था और ये 1 अप्रैल 1935 में अस्तित्व में आया। 1 अप्रैल 1935 को ये बैंक अस्तित्व में आया। तो आपको समझ में आ गई होगी बात कि संसद में एक अधिनियम पारित हुआ जिस अधिनियम का नाम था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1935। 1935 में ये अधिनियम पारित हुआ और तब जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो पाई। ठीक है। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जीवन बीमा निगम। भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है वो 1956 में हुई थी। 1 सितंबर 1956 को हुई थी और इसको पास करने के लिए संसद में एक अधिनियम पारित करना पड़ा था जिस अधिनियम का नाम था भारतीय जीवन बीमा अधिनियम 1956। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा संसदीय अधिनियम द्वारा निगमित कंपनियां क्या होती हैं। ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं फिर रजिस्ट्रीकृत या रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है। ठीक है। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, रजिस्ट्रीकृत या रजिस्टर्ड कंपनियां क्या होती हैं। रजिस्ट्रीकृत कंपनियों का वर्णन कंपनी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 20 में मिलता है जिसके अनुसार ऐसी कंपनियां जो कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत हो रजिस्ट्रीकृत कंपनियां कहलाती हैं। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान सी परिभाषा है इसकी कि भाई कोई भी कंपनी हो, कंपनी बनाने के लिए उसका रजिस्ट्रीकृत करना उसको ज़रूरी है। तो जो कंपनी अधिनियम 2013 है या फिर उसके पहले के जो अधिनियम थे उनमें से किसी भी अधिनियम में अगर ये कंपनी कोई भी कंपनी रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्टर्ड है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको बोलेंगे कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है या रजिस्ट्रीकृत कंपनी है। ठीक है ना। यहाँ कंपनी अधिनियम से अर्थ कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी अधिनियम 1956 या उसके पहले के भी अधिनियमों से है। मतलब कि कोई भी अधिनियम हो, अगर उस अधिनियम में कंपनी रजिस्टर्ड है, किसी भी अधिनियम में कंपनी रजिस्टर्ड है इंडिया में, तो ये माना जाएगा कि वो कंपनी क्या है? रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है। मतलब कि कोई भी कंपनी, किसी ने कंपनी बनाई और उसका रजिस्ट्रेशन कंपनी अधिनियम में करवा लिया। अब वो कभी भी अधिनियम उसमें करवा लिया, तो जैसे ही उसने उसका रजिस्ट्रेशन कराया तुरंत ये कंपनी अधिनियम के अंतर्गत ये रजिस्टर्ड कंपनी हो गई फटाक से। ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे के जो मतलब हैं प्रकार हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 4 प्रकार की चीज़ें मैंने बताई, तो उसमें से पहला हम लोगों ने निगमन के आधार पे कंपनी को पढ़ लिया। ठीक है। आगे के जो नियम है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और ऐसे और सारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल के आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा दोस्तों, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। ठीक है। तो इसी के साथ आप सारे लोगों का दिन बहुत ही शुभ हो। आप लोग बहुत पढ़ें, बहुत आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।